न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, और ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी से दिल्ली और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 को जोड़ने वाले उस मार्ग की, जिसके हालात लंबे समय से बद से बदतर होते जा रहे हैं। और मात्र 100 मीटर का ये टुकड़ा पिछले कई सालों से न केवल बुरी तरह जर्जर हाल है, बल्कि यहाँ बने गहरे गड्ढों में जल भराव इतना, जिसकी वजह से आए दिन लोग हादसों का शिकार तक हो रहे हैं, और इसका खामियाजा वाहन चालकों को जान तक गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। इसके बावजूद सरकार का नहीं जागना ये बताता है कि सरकार को आमजन की समस्याओं से कितना सरोकार रह गया है। ये हाल तो तब है जब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 1.5 माह पूर्व NHAI को 1 सप्ताह में ये मार्ग दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यहां केंद्रीय मंत्री के आदेशों की किस तरह संबंधित विभाग धज्जियां उड़ा रहा है। इस मार्ग को दुरुस्त कराने के लिए पिछले 1.5 साल से प्रयासरत विधायक चिरंजीव राव ने आज एक बार फिर बारिश के बाद हुए जलभराव का जायजा लिया और सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पर अफसरशाही हावी हो रही है। तभी तो आज केंद्रीय मंत्री के आदेशों को 1.5 माह बीतने के बावजूद यहां काम भी शुरू नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि जनता टैक्स भी दे और चलने को ऐसे रोड मिले तो इससे पता चलता है कि यह सरकार किस तरह दोनों हाथों से लूट रही है। उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि या तो प्रशासन इस मार्ग को तुरंत दुरुस्त कराने के लिए संज्ञान ले, वरना मुझे यहां धरना देने को विवश होना पड़ेगा। वहीं इस दौरान यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि जब वे कोई वाहन खरीदते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं, सड़क पर चलते हैं तो फिर टैक्स देते हैं, और जब डीजल पेट्रोल लेते हैं तो भी टैक्स देते हैं। लेकिन अगर सरकार टैक्स देने के बाद भी सड़कों का यह हाल करे तो इसे आप क्या कहेंगे? उन्होंने भी सरकार से इस मार्ग को तुरंत दुरुस्त कराने की मांग की है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। देखिए, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि अफसरशाही किस तरह से रेवाड़ी शहर के अंदर हावी है कि एक केंद्रीय मंत्री ने पिछले 1.5 महीने पहले ये बात कही थी कि 1 हफ्ते के अंदर ये मार्ग बन जाना चाहिए, और उसके बावजूद ये मार्ग अभी तक नहीं बना है। इस पे काम शुरू भी नहीं हुआ है। जो काम 1 दिन में हो जाना चाहिए उसके लिए 1.5 महीना लग चुका है, और पिछले 1.5 साल से तो मैं इसकी आवाज़ उठा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि अफसरों को कोई डर नहीं है सरकार का, और ना केंद्रीय मंत्री का। मुझे लगता है ऐसे अधिकारियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई भी होनी चाहिए। यही तो दुख की बात है ना कि जनता टैक्स भी दे और उसके बावजूद अगर इस तरह के रोड उनको मिले तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि किस तरह से दोनों हाथों से ही लूटे जा रही है सरकार। पेट्रोल डीजल का जो लोगों को टैक्स मिलता है वो भी ये कहते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगा रहे हैं। रोड का जो हम टैक्स देते हैं वो भी ये लोग यहाँ लगाते हैं। टोल हमसे चार्ज करते हैं उसको भी यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि NHAI के रोड के अगर ये हालात है तो आम जो कनेक्टिंग रोड है वहाँ पर क्या हालात होंगे। तो कहीं ना कहीं अभी भी सरकार को जाग जाना चाहिए। लोगों को आए दिन कितनी तकलीफ होती है। एक नौजवान साथी ने यहाँ पर जान से अपनी गंवा दी, उसके बावजूद भी ये सरकार नहीं जाग रही है। इससे पता चलता है कि इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। पता नहीं कितने और लोगों की जान यहाँ पर जाएगी, कितने लोगों को और रोज़ आए दिन तकलीफ होगी, तब ये जागेंगे। मेरी पिछले दिनों पर जो यहाँ डायरेक्टर हैं शर्मा, उनसे ही मेरी बात हुई, मेरी उनसे चर्चा हुई। मैंने उनको कहा कि इसका काम शुरू करें। उनका ये जवाब था कि जी अभी तो मानसून का सीज़न चल रहा है, अभी हम इसके ऊपर मट्टी डाल देते हैं। मट्टी डाल देते हैं, बारिश हो जाती है, फिर वही हालात हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका हमें पूरा सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। और ये ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, छोटा सा पैच है। आप देखिए 100 मीटर का ही पैच नहीं है। अगर इसको ये कंक्रीट से जल्द बनाएंगे तो 1 दिन में इस पूरे कार्य को पूरा किया जा सकता है। यहाँ पर कितनी परेशानी? यहाँ पे परेशानी इतनी है कि आए दिन यहाँ पे गाड़ियों को नुकसान होता है, पट्टे टूटते रहते हैं, और ये काफ़ी सालों से चल रहा है। और ये मात्र 10 फुट का टुकड़ा है ठीक करने के लिए। ये नेशनल हाईवे है जो दिल्ली धारवाड़ टच होते हुआ जाता है। यहाँ हम इतने परेशान हैं यहाँ पे कि जिसकी कोई हद नहीं है। सचिन है। क्या कहोगे, जो नेशनल हाईवे है, जगह जगह खड्डे पड़े, क्या कहना चाहोगे, कितनी परेशानी? इसमें सर बहुत परेशानी होती है। मालूम टैक्स पड़ता ही है, और मालूम गड्ढे गुड्ढे इतने हैं कि टायर में हर एक चीज़, गाड़ी में नुकसान होता है, हर एक चीज़। इसमें मालिक भी परेशान होता है। मालिक छोटी पढ़ाई हर एक काम करते हैं इसमें। तो मान लो हाईवे बन जाए, मालूम सही हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहे। यहाँ टोल टैक्स पड़ी, इतनी ज़्यादा परेशानी है। देख लो, आप देख पा रहे हो, यहाँ हमें साइड से गाड़ी निकालना पड़ रहा है उबड़ खाबड़ में। ये रोड नहीं है, ये तो गड्ढे हैं। यहाँ आप देख रहे हो गाड़ी नीचे टिक रही है। परेशान है हम, पब्लिक परेशान है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। बारिश के मौसम में कोई ना कोई व्यवस्था, यहाँ गड्ढों में जनता डूब जाती है, ये है वो है। परेशान है सब। टैक्स देते हैं, रोड पे चल रहे हैं तो टोल टैक्स देते हैं, गाड़ी निकलवाते हैं तो टैक्स भर के आते हैं, सब काम करते हैं। टैक्स में कोई वो नहीं है, टैक्स में कोई रियायत नहीं है हमें।
टैक्स में फैसिलिटी क्या है? फैसिलिटी तो आप देख लो ना, यहाँ पे रोड पे दिख रहा है आपको इतने गड्ढे हैं, रास्ते में पूरा रास्ता खराब है। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कितने गड्ढे हैं।